हरिओम। आज बाबा के दिन पे मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ना बिल्कुल भी कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ और ना मैं किसी को कुछ बताने के काबिल हूँ। ये जो चैनल या ये वीडियोज़ या जो मैं लिखती थी और वो पोस्ट जो आप लोग पढ़ते थे और इतना सराहते थे, वो सब मैं सिर्फ़ अपनी यात्रा के बारे में आप लोगों से शेयर करती थी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं बाबा के क्लोज़ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई उपाय है या कोई मंत्र है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने जब जो माँगा है वही मुझे बाबा ने दिया है। बाबा के अपने तरीके हैं मुझे अपने साथ रखने के और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मैं जेनुइनली बहुत खुश हूँ कि मैं कहाँ अपनी लाइफ़ में किस जर्नी को सोचती थी, क्या ड्रीम करती थी और आज मैं एट द एज ऑफ 35 क्या अपने लिए देख रही हूँ। क्या मुझे अभी मुझे 35 इयर्स ऑफ एज में मुझे लग रहा है मेरा नया स्कूल में एडमिशन हुआ है। मैं रामचरितमानस की रोज़ ये किताब लेके उठती हूँ और मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे लिखना है, मुझे बताना है। मुझे नहीं पता कि शायद 10 लोगों को भी इस रामचरितमानस के श्लोक को सुनने में, पढ़ने में इंटरेस्ट अभी नहीं होगा और वो बाबा की कृपा से लेटर होगा। लेकिन मुझे ऐसे मन में थॉट आया कि अब मैं जग गई हूँ, तो मैं अपने ही मार्ग पे चलूँगी। आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में मैं ऐसे वीडियोस बना रही थी कि हनुमान चालीसा के इतने दिन के पाठ, बजरंग बाण के इतने दिन के पाठ। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि छोटी-छोटी प्रार्थनाओं को करके ऐसी चीज़ों को माँग के कि मान लीजिए मुझे ऐसी कोई जॉब है, ऐसी कोई चीज़ है, जो कुछ दिन के लिए है और वो शायद मेरे लिए सही नहीं है। कोई ऐसी जॉब जहाँ का वर्क प्लेस बहुत नेगेटिव हो या वो मेरे लिए जॉब सही नहीं हो, वो पैसे मेरे लिए सही नहीं हो, वो रिलेशनशिप्स मेरे लिए सही नहीं हो या मेरी लाइफ में इस समय अकेले रहना ही ठीक हो, तो मैं उसको अब एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज़ जो मैंने मुँह से बोला और वो मुझे मिल गया। जैसे हाल ही में मैंने जो डिग्री हासिल की उसके लिए मैं इतना बाबा से दिन-रात प्रार्थना करती थी। आज उस डिग्री की मैं उतनी वैल्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसको लेके मार्केट में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। पहले मुझे रामचरितमानस पढ़ना है, वो ज्ञान लेना है, मेरा मन इस तरफ खिंच रहा है। तो हम जो माँग रहे हैं अगर हमको नहीं मिल रहा है तो वो इसलिए भी हो सकता है कि हमारा रास्ता कोई और तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इस तरह से देखिए और मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि मैं रोज़ जो पढ़ती हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरे मन में जिस दिन जो थॉट आ जाता है बाबा की कृपा से, वो मैं लिख देती हूँ बाबा का मेरे प्यारे हनुमान जी करके या नीम करोली बाबा जी के मैसेज के थ्रू। और एक्चुअली वो जब मैं लिख रही होती हूँ, तो वो मेरे लिए अपने लिए हो रहा होता है। जब मैं जो श्लोक पढ़ रही होती हूँ ना, मैं जो भी कर रही होती हूँ, मैं वही शूट करती हूँ और वही मैं आपके सामने रखती हूँ। तो शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट आगे नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं उनको क्योंकि अब मैं इस अवेयरनेस में आ गई हूँ कि सिर्फ़ मुझे इस जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहना है, लेकिन मैं बाबा के साथ हमेशा के लिए रह सकती हूँ। तो ठीक है मेरा टाइम अभी आया है, किसी का टाइम बहुत पहले आ जाता है ये जानने का, किसी का बहुत लेट आता है। तो जब जो रिलेट कर पाएगा मेरी इस बात से कि जितना ज़्यादा हो सके हमें ये जीवन को यूज़ करना है भगवान को जानने में इतना सारा सुंदर-सुंदर ग्रंथ है, हम कैसे भगवान की पूजा करें, उनके बारे में सुंदर-सुंदर गायन करें, हम उनको जानते ही तो नहीं है। हम उनका चरित्र नहीं जानते, कब पैदा हुए राम जी, फिर उनकी जीवन की क्या-क्या क्वालिटीज़, उन्होंने क्या-क्या बड़े-बड़े काम किए, हनुमान जी का क्या लाइफ़ का पूरा एक लाइफ में क्या-क्या इंसिडेंसेस रहे हैं इंटरेस्टिंग, मैं किसी को नहीं जानती। और वही समय में इसलिए जब मैं बोलने आई ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई रियली नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। जब मैं वो चीज़ें सीखने के प्रोसेस में आती हूँ ना तो धीरे-धीरे गॉड मेरे अंदर वो ब्यूटी ऑफ स्पीच खुद ही देंगे। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको प्रयास करना पड़ेगा भगवान को जानने का। जब आप उनको पढ़ेंगे ना तो वो पढ़ने के बाद सुनेंगे, समझेंगे, धीरे-धीरे वो हमारी रियलिटी बनेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने आज तक जो भी कहा है, वो सब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं।
जब मैं अपनी छोटी बुद्धि से सोचती थी तो मैं हनुमान जी से कहती थी, हनुमान जी मेरा घर चेंज करवा दो, हनुमान जी मेरे लिए ये कर दो, हनुमान जी वो कर दो। लेकिन अब मैं ये सब चीज़ें नहीं माँगती हूँ। अब मैं ये माँगती हूँ कि हनुमान जी मेरी लाइफ़ में रहिए, आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, आप मुझे खिलाइए-पिलाइए, जैसे रखना है रखिए, लेकिन मैं अब आपको नहीं छोड़ूँगी, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अभी तक ऐसा था ना कि ये जो भागने और पकड़ने का खेल था, वो ऐसा था कि मैं भागती थी, हनुमान जी मुझे पकड़ते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि हनुमान जी चाह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम सीखो, फिर मैं तुम्हें मिलूँगा। तो मैं वही कर रही हूँ। आपको मन करेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िएगा, नहीं तो जब आपका वक़्त आएगा, तो अपने तरीके से बाबा आपको अपने पास खींचेंगे। प्रणाम।